Hello बच्चों, let's read the question first and the question says brass is an alloy of copper and zinc. Bronze is an alloy of containing 80% of copper, 4 of zinc and 16 of tin. A fused mass of brass and bronze is found to contain 74% of copper, 16 of zinc and 10 of tin. Find the ratio of copper to zinc in the composition of brass. तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें दिया गया है कि आपके पास एक ब्रास है और एक ब्रॉन्ज है। ठीक है, ब्रास में आपको क्या दिया गया है? आपके पास है कॉपर और सेकंड आपके पास है जिंक। राइट, ये दो हमारे पास ब्रास के अंदर है। और आपके पास ब्रॉन्ज के अंदर क्या क्या है? आपके पास है कॉपर, जिंक एंड टिन। तो इसके अंदर आपकी तीन चीजें हैं। मतलब अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको मेंशन नहीं है, और टिन तो इसके अंदर है ही नहीं। कॉपर और जिंक मेंशन नहीं है, बट ब्रॉन्ज के अंदर आपको कॉपर दिया गया है 80%, जिंक आपको दिया गया है 4% और टिन आपको दिया गया है 16%। राइट, अब आपने इन दोनों को कंबाइन करके एक फ्यूज्ड मास बनाया। मतलब आपने इन दोनों का मिला के कुछ एक न्यू वेरिएंट बनाया। तो इसमें आपने ब्रास को भी डाला है और आपने ब्रॉन्ज को भी डाला है। और इसके अंदर जो आपकी कॉपर की वैल्यू है और जो आपकी जिंक है और जो आपका टिन है वो दिया गया है। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है? कॉपर आपको दिया गया है 74%, जिंक आपको दिया गया है 16 और ये आपको दिया गया है 10। राइट, तो आपको इसमें एलिगेशन वाला रूल अप्लाई करना होगा, या आप डायरेक्ट इक्वेशन बना के भी इसे सॉल्व कर सकते हो। और आपको बताना है कि जो ये आपका ब्रास था, इस ब्रास के अंदर आपका कॉपर और जिंक का रेशो कितना होगा। तो हमें इन दोनों की वैल्यू पहले हमें फाइंड करनी होगी। हम मान लेते हैं कि जो कॉपर है वो आपका हो जाएगा x। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपने x लेट कर लेनी है, ये y लेट कर लेनी है, और फिर हमने इक्वेशंस बनानी है इस फ्यूज्ड मास के थ्रू। तो इक्वेशन बनाने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और उन दोनों का रेशो निकाल के आप इन दोनों को, x और y का रेशो आपका कॉपर और जिंक का रेशो हो जाएगा। तो अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले हमने लेट किया कि जो आपका प्रोपोर्शन ऑफ, जो आपको फाइंड करना है रेशो, वो लेट कर लिया। तो let the proportion of copper and zinc in brass is x ratio y। यही आपको फाइंड करना है। ये हमने x रेशो y लेट कर लिया। अब फ्यूज्ड मास में हमने मान लिया कि फ्यूज्ड मास में जो आपका अमाउंट ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज है, अमाउंट ऑफ ब्रास वो हमने मान लिया m, और जो अमाउंट ऑफ ब्रॉन्ज है वो हमने मान लिया n। राइट, अब यहाँ पे आपने 4 थिंग्स को लेट किया है। आपने फर्स्ट तो लेट किया कि जो कॉपर और जिंक का रेशो है ब्रास में वो है x रेशो y, और जो आपने ब्रास और ब्रोंज को कंबाइन करके फ्यूज्ड मास बनाया है उसमें हमने मान लिया कि हमने ब्रास का m लिया था पार्ट और ब्रोंज का m पार्ट लिया था। राइट, अब हम क्या लेंगे? हम परसेंटेज ऑफ टिन लेते हैं, परसेंटेज ऑफ टिन इन फ्यूज्ड मास। तो फ्यूज्ड मास में आपकी टिन की परसेंटेज कितनी होगी वो आपको देखनी है। अब आपको पता है कि जो आपका फ्यूज्ड मास है वो दो चीजों से मिलके बना है। एक तो आपका ब्रास से मिलके बना है और एक आपका ब्रॉन्ज से मिलके बना है। राइट, तो ब्रास के अंदर तो टिन था ही नहीं, इसका मतलब टिन की वैल्यू इसके अंदर 0 थी। और ब्रॉन्ज के अंदर जो टिन की वैल्यू थी वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो आपके पास थी 16%। इसकी तो 0 है और इसकी 16% है। मतलब आप जो ब्रास ले रहे हो वो m पार्ट ले रहे हो, ब्रॉन्ज ले रहे हो वो n पार्ट ले रहे हो। तो मतलब कि जो m पार्ट है उसमें टिन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब m आपका 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो आप n पार्ट ब्रॉन्ज का ले रहे हो उसमें टिन कितना है? 16% है, तो आपका n इंटू 16 हो जाएगा। तो अब हमारे पास बन जाएगा ये m टाइम्स 0 प्लस n टाइम्स 16, और ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? आपके पास जो फ्यूज मास है उसके अंदर टिन कितना है? उसके अंदर आपको टिन दिया गया है 10%। मतलब आपके इन दोनों को मिलाने के बाद जो फ्यूज मास बना है उसके अंदर जो ओवरऑल टिन है वो आपका 10% है। तो इसका मतलब m प्लस n दोनों ने मिलके जो फ्यूज मास बनाया है
वो आपका कितना है 10% टिन को कंटेन करता है। तो आपके पास बन गया n टाइम्स 16 इज इक्वल टू m प्लस n टाइम्स 10 हो जाएगा। तो आपके पास 16m इक्वल हो गया 10m प्लस 10m के। 10m को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, 6m इज इक्वल टू 10m हो जाएगा। यहाँ से आप m और n का रेशो निकाल सकते हो, वो आपके पास आएगा 3:5। तो ये आपने लिया परसेंटेज ऑफ टिन। अब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ जिंक की। तो परसेंटेज ऑफ जिंक इन फ्यूज्ड मास, यहाँ से आपको एक और रेशो मिल जाएगा, फिर उनको रेशो को आप सॉल्व कर सकते हो। फ्यूज मास में जो आपका जिंक का रेशो होगा, वो परसेंटेज होगा, वो कितना होगा? तो आपको पता है कि फ्यूज मास में जो आपका ब्रास है वो m हमने लिया हुआ है, और जो ब्रॉन्ज है वो हमने n लिया हुआ है, राइट। और ब्रास के अंदर जो आपकी जिंक की परसेंटेज है वो हमें नहीं पता कितनी है, वो हमने वाईलेट की हुई है। और आपकी ब्रॉन्ज के अंदर जो जिंक की परसेंटेज है वो आपको दी हुई है 4%, राइट। और जो फ्यूज मास है उसके अंदर आपका जिंक कितना है 16%। इसका मतलब y%, मतलब y इंटू एम प्लस 4 × n, ये आपका इक्वल हो जाएगा दोनों को मिला के जो फ्यूज मास बना है उसके अंदर जिंक के, वो आपके पास है 16%। तो परसेंटेज आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो तीनों में ही है, तो हम नॉर्मल 16 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बन गया my प्लस 4n इज इक्वल टू m प्लस n टाइम्स 16, राइट। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा? आपने my प्लस 4n इक्वल कर दिया 16m प्लस 16m के। आपके पास बनेगा my माइनस 16m इज इक्वल टू 16n माइनस 4n, ये आपका बन जाएगा 12n, और ये आपका बन जाएगा m कॉमन लेने के बाद y माइनस 16। तो आपको m और n का रेशो यहाँ से कितना मिल जाएगा 12/y माइनस 16 मिल जाएगा। अब ये आपको इक्वेशन नंबर सेकंड मिली, और फर्स्ट टाइम पे आपको m और n का रेशो कितना मिला था 3:5 मिला था, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। दोनों को इक्वेट करते हैं तो आपको 12/y माइनस 16 की वैल्यू मिल जाएगी 3/5। यहाँ से आपको y मिल जाएगा 36, राइट। तो ये आपको y मिल गया। y हमने क्या लेट किया था? हमने जिंक लेट किया था इन ब्रास में। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि जो आपके x प्लस y की वैल्यू है वो 100 होगी, क्योंकि ब्रास में आपने जो आपने ब्रास लिया था जो आपने ब्रास लिया था, ब्रास के अंदर आपके पास टू थिंग्स थी, एक तो आपके पास था कॉपर और एक आपके पास था जिंक। टिन इसके अंदर नहीं था, ये हमने एक्स लेट किया, ये हमने वाई लेट किया। तो ये टोटल आपका किसके इक्वल बना रहा है? अगर परसेंटेज की फॉर्म में देखा जाए तो x प्लस वाई आपका टोटल 100% के इक्वल बना रहा है। तो y अगर आपके पास 36 आया है तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आपके पास आ जाएगी 64। अब आपको ये बताना है कि इसी ब्रास के अंदर जो ये कॉपर है और जिंक है, इनका रेशो क्या होगा। मतलब आपको x रेशो y की वैल्यू निकालनी है। x आपके पास है 64, ये आपके पास है 36, इसका आप रेशो फाइंड आउट कर सकते हो। ये फर्दर आपका कैंसिल भी हो जाएगा, तो 4 पे कैंसिल होगा, ये भी आपका 4 पे कैंसिल हो जाएगा। तो 16:9 आपका इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।